नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तर 40-40 के रूप में हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1500 ऐसे प्रश्न हम करने जा रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। गौतम बुद्ध का पहला धर्म उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व, घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? तो शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने प्रतिपादित किया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? 1986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सन 1000 से 1027 ईस्वी तक किया था। सन 1001 में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? जयपाल ने। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतह दाऊद। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मुल्तान को माना जाता है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी
को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गोरी की। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहां ले गया? अफगानिस्तान। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी। यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 में खोखरों के साथ हुए युद्ध में खिलजी मारा गया। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यमीनी वंश से। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किससे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यमीनी से। चंदावर के युद्ध में जयचंद जो था उसे हराया मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी की हत्या की थी खोखरों ने। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? अगले 40 प्रश्न हम देखेंगे। ज्यामिति से संबंधित है शुल्व सूत्र। अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो निष्क के नाम से जाना जाता था स्वर्णाभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अभिधम्ब पिटक। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं मैत्रेयनाथ। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? मेगास्थनीज ने। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहां हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उल नबी। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? सन 1760 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 में। गुलाम वंश को किन नामों से जाना जाता है? इलबारी, मामलुक और दास वंश। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाजी रूमी की सहायता से। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया अली मर्दन खां को।
कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से कहा जाता है लाख बख्श। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234 फुट। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह को। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? बंदायूं का सूबेदार था, वह इलबारी तुर्क था। तुर्कान चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है और इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? मंगोल शासक चंगेज खान ने। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन को। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इक्ता प्रणाली। तो इस प्रकार से आज हमने 80 प्रश्न देखे हैं 40+40 के रूप में। तो इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद आज के लिए।